तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि द न्यू पैलेडिन आर्थ्रोगोस एंजल रिन और मेफिस्टो को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अदालत में ले जाता है और यहाँ यूकियो रिन के सभी दोस्तों से रिन को बचाने की बात करता है क्योंकि कार की रिसोर्ट टूट चुकी होती है और ये सभी उसे ठीक कराने के लिए क्योटो आ जाते हैं और सोर्ट को ठीक करने के लिए उन्हें एक खास तरह की सैंड की जरूरत होती है, जिसके लिए वो सभी एक टेम्पल के अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ दो डीमंस ने सभी टेम्पल वासियों को अनकॉन्शियस कर रखा था, पर ये सभी मिलकर उन दोनों डीमंस को हरा देते हैं और उस खास तरह की सैंड से भरा हुआ मेटल भी ले लेते हैं। और यहाँ रिन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एमियोमोन अपनी डीमन आर्मी के साथ उससे लड़ने आ जाता है और तब मेफिस्टो गिरिगोरो के सामने एक शर्त रखता है। शर्त ये है कि उन्हें रिन को आजाद करना होगा और उस पर भरोसा करना होगा क्योंकि रिन उनका एक वेपन है जिसकी मदद से वो लोग शैतान को हरा सकते हैं। और अब आगे वेलकम मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आ चुका हूँ द ब्लू एक्सोइस्ट को और आज हम इसके एपिसोड नंबर 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिन की स्वॉर्ड को ठीक किया जा रहा होता है, जिस वजह से रिन हलचल करता है। पर रिन को हिलता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। तब जज मेफिस्टो से बोलता है, आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं, इसे खत्म करें। मेफिस्टो बोलता है, शायद आप भूल चुके हैं कि मैं रिन को यहाँ पर डिफेंड कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ भी इधर केस चल रहा है, लेकिन अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आपको मेरी शर्त को मानना होगा। आप सभी को रिन को आजाद करना होगा और उसे शैतान के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज करना होगा। और यही मेफिस्टो के भाई के सामने सभी एक्सोइस्ट गोलियां चला रहे होते हैं और उसके सभी डीमंस को मार देते हैं। पर तभी यहाँ पर पैलोडिन एंजल और सुरा आ जाते हैं और फिर वो दोनों अपनी स्वॉर्ड की एक टेक्निक से उसके डीमन को मार देते हैं। और ये चीज देखकर एमियोमोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अपने बड़े डीमन की मदद से उन दोनों को कोर्ट रूम के अंदर फेंक देता है और अपने बड़े से डीमन के साथ कोर्ट के अंदर आ जाता है। और अब वो रिन को पकड़ने जाता है, लेकिन बैरीगेंट की मदद से वो उसे नहीं पकड़ पाता, जिससे उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो अपना हाथ जमीन पे दे मारता है, जिससे रिन का बैरीगेंट और क्रिस्टल टूटता है और रिन नीचे गिर जाता है। मेफिस्टो चिल्लाकर बोलता है, ऑफर जल्दी क्लोज होने वाला है। तब एंजल मेफिस्टो पे ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने ही अपने भाई को यहाँ पर बुलाया है। पर मेफिस्टो बोलता है, ऐसे समय में तुम्हें ग्रिगोरियस को बचाना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाना चाहिए। यह एमियोमोन रिन को हाथे पकड़कर दबाने लग जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक स्नाइपर उस पर गोली चला देता है और रिन नीचे गिर जाता है। पर इससे एमियोमोन उसके ऊपर एक अटैक करता है और एक बड़ी सी मुंडी वहाँ पर आ जाती है। एमियोमोन बोलता है, रिन को मारने के बाद मैं तुम सबको भी मार दूंगा। ये सुनकर गिरिगोरोस डर जाते हैं और वो मेफिस्टो की शर्त को मान जाते हैं, जिसके बाद मेफिस्टो चुटकी बजाता है और तभी यहाँ पर किरिकारा स्वॉर्ड लेकर सुगुरु आ जाता है और वो रिन से बोलता है, उठो रिन, क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही सोने वाले हो। उसकी स्वॉर्ड को देखकर एंजल बोलता है, क्या ये वही है। सुरा बोलती है, किरिकारा स्वॉर्ड, इन लोगों ने उसे ठीक कर दिया। किरिकारा को देखकर एमियोमोन बोलता है, अब मैं रिन की हार्ट बीट सुन पा रहा हूँ, वो स्वॉर्ड तुम मुझे दे दो। और फिर वो सुगुरु पर अटैक कर देता है, पर सुगुरु उसके अटैक से बचता हुआ वो स्वॉर्ड शीमा को दे देता है। शीमा कामिकी को और कामिकी सीधा यूकियो को दे देती है। पर एमियोमोन यूकियो पर अटैक कर देता है, पर यूकियो उससे बचता हुआ रिन के पास उस स्वॉर्ड को लेकर पहुँच जाता है और बोलता है, रिन उठो उठो रिन, और उसके सीने पर उसकी स्वॉर्ड रख देता है, जिससे वो पूरी ब्लू फ्लेम्स में जलने लग जाता है और ये देखकर गिरिगोरोस भी डर जाते हैं। तब यहाँ रिन अपने अनकॉन्शियसनेस में होता है और बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्या मैं मर चुका हूँ। पर तभी वो अपने सीने में दिल को फील कर पाता है और बोलता है, मैं सुन सकता हूँ। और तभी रिन असलियत में उठ जाता है, मैं जिंदा हूँ, मैं अभी तक मरा नहीं। ये देखकर एमियोमोन अपने हाथ से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर रिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक झटके में ही उसका हाथ काट देता है और तुरंत उस पर अटैक करते हुए सीधा स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा देता है, जिससे उसका बड़ा डीमन मर जाता है और वो भी धीरे धीरे मरने लगता है। और वो बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें मार दिया था, आखिर मैं कैसे हारा, आखिर मैं कैसे मर रहा हूँ। और वो ब्लू फ्लेम में जलकर मर जाता है। अब रिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एंजल उसके ऊपर भी स्वॉर्ड तान देता है और उसे मारने वाला होता है। पर तभी गिरिगोरोस बोलते हैं, एंजल रुक जाओ, हमने सर फेलेस की बात को मान लिया है, या तो ये हमारी दुनिया को बचाएगा या फिर यही नया शैतान गॉड बनेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तब एंजल अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर मेफिस्टो स्टाफ की इमरजेंसी मीटिंग करवाता है और उन सबको बताता है। गिरिगोरोस को भी ये पता चल चुका है कि रिन शैतान का बेटा है और उन्होंने हमें ये परमिशन दी है कि हम रिन को ट्रेन कर शैतान के खिलाफ एक वेपन बनाएं। तब टीचर यूनिकावा मेफिस्टो से एक सवाल पूछते हैं, सर हमने सुना है कि रिन जंगल के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और जंगल में उसने काफी ज्यादा तबाही कर दी थी, तो क्या इससे हमें कोई खतरा है। अगर तुम्हें कोई खतरा लगता है तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, और अगर रिन दोबारा ऐसा करता है तो हमें ये ऑर्डर मिले हैं, हम उसे वहीं के वहीं मार दे। अब मेफिस्टो यहाँ से जाने लगता है। तभी यूकियो उससे बोलता है, सर
पर क्या आपको सही में लगता है कि रिन हमारी दुनिया को बचा सकता है? मेफिस्टो बोलता है हम उस पर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और उसकी जान बचाने का मेरे पास बस यही तरीका था। ग्रीक रोज ने हमें 2 कंडीशन के साथ रिन को हमारे साथ रहने दिया है। पहली ये कि रिन को ऑर्थो एग्जॉस्ट एग्जाम 6 महीने में ही क्लियर करना होगा और दूसरी शर्त ये है हमें रिन के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी होगी। मैंने हम कहा लेकिन ये काम तुम्हारा है। अब मेफिस्टो जाते जाते बोलता है गेम अब स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड पकड़कर कुछ सोचा होता है और तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुनो फैमिली की आखिरी वंशज ने रिन की स्वॉर्ड को ठीक करने के बाद उससे बोला था नेक्स्ट टाइम अगर ये स्वॉर्ड टूट गई तो शायद ये कभी ठीक भी ना हो, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। अब रिन अपनी क्लास में चला जाता है। यहाँ उसके सभी दोस्त क्लास को साफ कर रहे होते हैं और बग डीमंस को क्लास से भगा रहे होते हैं। तब यहाँ पर रिन आ जाता है और इनके आने से कोना कामरू थोड़ा डर जाता है। रिन सबसे पूछता है कि किसी को मेरी मदद चाहिए। तब शिमा बोलता है शायद कोना कामरू को तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर कोना कामरू रिन की मदद लेने से ही मना कर देता है। रिन उसे रोकता है और कोना कामरू डर जाता है। तब कामिकी बोलती है ये उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुम एक डीमन के बच्चे हो, वो भी ऐसा वैसा डीमन नहीं, सन ऑफ सैतान हो तुम। और सभी को अपना ट्रू नेचर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है और वो अब ऐसा हो चुका है। इससे रिन को गुस्सा आता है और अपना मुक्का दीवार में दे मारता है, लेकिन इस पंच से क्लासरूम टूटने लग जाता है और तब छत तोड़कर काफी सारे बग डीमन शैमी के ऊपर गिर जाते हैं। तब रिन शैमी को बचाने के लिए अपनी ब्लू फ्लेम्स को एक्टिव कर उसकी तरफ जाने लगता है और सारे बग डीमंस को जला देता है। पर तभी सुगुरो रिन को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? तुम्हारी ये ब्लू फ्लेम्स लोगों को मारती है। पहले मेरे ग्रैंडपा शिमा का बड़ा भाई और कोना कामरू के पेरेंट्स को तुम्हारी ब्लू फ्लेम्स ने मार दिया। ये सुनकर रिन थोड़ा शॉक हो जाता है और सुगुरो आगे बोलता है हमें नहीं पता कि बैरी गैंट्स ने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है, पर अब हम तुम्हारे दोस्त और नहीं रह सकते और अगर तुमने मेरे किसी भी दोस्त को हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं कसम से तुम्हें मार दूंगा। रिन बोलता है पर तुम ये जानते हो मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तभी यहाँ यूक्यो आकर रिन को ले जाता है। अब वो रिन को लेकर एक अलग सी जगह पर आ जाता है। रिन बोलता है आखिर ये क्या है? यूक्यो उसे बताता है कि उसे 6 महीने में एग्जॉस्ट के एग्जाम को क्लियर करना होगा और इसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी होगी। रिन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं ये आसानी से कर लूंगा। यूक्यो बोलता है तुम आखिर इतने पागल क्यों हो? मैंने सुना था तुमने सुगुरो से कहा था कि सुगुरो को तुम पर भरोसा करना चाहिए, पर तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें उनका भरोसा जीतना होगा और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि तुम्हें सबका भरोसा जीतना होगा। तभी यहाँ पर शूरा आ जाती है और बोलती है ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब शूरा रिन की ट्रेनिंग के लिए उसे कैंडल देती है और बोलती है तुम्हें 3 कैंडल्स को एक साथ जलाना होगा। रिन अपनी ट्रेनिंग के लिए ऐसा ही करता है लेकिन बार बार वो तीनों कैंडल्स को पूरी जला देता है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। शूरा उससे बोलती है तुम्हें अपने ट्रू पोटेंशियल के लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए ये करना होगा। रिन बोलता है आखिर तुम्हें मेरी ट्रेनिंग से मतलब क्या है, तो मेरी स्वॉर्ड का क्या होगा? शूरा बोलती है क्या तुम भूल गए कि तुमने अपना जंगल में कंट्रोल कैसे खोया? तुम हमेशा अपनी स्वॉर्ड पर डिपेंड रहते हो, लेकिन इस बार तुम फ्लेम्स के वश में आ गए थे और इसलिए तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसीलिए पहले तुम्हें फ्लेम्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। रिन अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल करने में लग जाता है। तब शूरा बोलती है चलो पहले की तरह ही ट्रेनिंग करते हैं। यूक्यो बोलता है वो तो पास्ट की बात है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शूरा और यूक्यो दोनों ही छोटे थे। तब वो दोनों यहाँ आकर बॉल से ट्रेनिंग करते थे, पर हर बार शूरा जीत जाती थी जिसके बदले यूक्यो को उसको खाना खरीदना पड़ता था। अब वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हुए वापस से वो ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। उनको देखकर रिन बिल्कुल हैरान हो जाता है। तब शूरा उससे उसकी ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए बोलती है और यूक्यो से बोलती है एक एग्जॉस्ट पिलर के पीछे छुपकर रिन पर नजर रख रहा है, पर वो सिर्फ रिन पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी नजर रख रहा है। यूक्यो बोलता है क्या उसे ये ऑर्डर बैरी गैंट्स ने दिए हैं, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? शूरा बोलती है क्योंकि तुम भी शैतान के बेटे हो। यूक्यो बोलता है पर मेरे अंदर वो पावर्स नहीं है। शूरा बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम रोज खुद को चेक करने क्यों जाते हो? जिस तरह से तुम खुद से डरते हो तुम्हारे टाइप के इंसान जल्दी पोजेस हो जाते हैं। शूरा और यूक्यो को ऐसी ट्रेनिंग करता देखकर रिन सोचता है तो क्या इस तरह से एक प्रो एग्जॉस्ट बना जाता है, और ऐसा सोचकर वो चिल्लाता है जिससे ब्लू फ्लेम जलने लग जाता है और इससे शूरा और यूक्यो के सारे कपड़े जल जाते हैं। यूक्यो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अब वो अपना कोट उठाकर यहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक निशान है। नेक्स्ट सीन में हम सुगुरो को देखते हैं जो कि स्टडी कर रहा होता है। तभी उसके पास कोना कामरू आ जाता है। कोना कामरू बोलता है आखिर तुम इतनी स्टडी क्यों कर रहे हो? सुगुरो बोलता है क्योंकि मैं किसी से हारना नहीं चाहता। कोना कामरू बोलता है किससे? कामिकी से। सुगुरो बोलता है नहीं रिन से। कोना कामरू बोलता है भूल जाओ उसे, वैसे भी तुम एक टॉप स्टूडेंट हो। सुगुरो बोलता है लेकिन मैं कॉम्बैट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऐसा होकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 4 फ्लैश एग्जॉस्ट बनकर रहूंगा। इसके बाद हम कोना कामरू को छत पर देखते हैं जो कि रिन के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है
क्या तुम डरे हुए हो? कोनाकामरो अपने अगल बगल देखने लगता है और तब वो अपने पीछे देख जहाँ तो रेड आइज उससे बोलती है, अगर तुम अपनों को बचाना चाहते हो तो मुझे एक्सेप्ट करो। कोनाकामरो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? अब वो आइस कोनाकामरो के करीब आ जाती है और उसके अगल बगल एक ब्लैक ऑरा आ जाता है और वो कोनाकामरो से बोलती है, मुझे एक्सेप्ट करो। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम के बाहर बैठकर कैंडल्स को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर कामिकी आ जाती है और बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिन बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिकी देखती है कि रिन के पास काफी सारी कैंडल्स पड़ी हैं। वो बोलती है, आखिर तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? रिन बताता है, मैं इनको जलाकर अपनी फ्लेम्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कामिकी बोलती है, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। क्या तुम्हें याद है जब एक डीमन ने हम पर अटैक कर दिया था और मेरे फॉक्स भी मेरे खिलाफ हो गए थे? तब उन फॉक्स ने मुझसे कहा था, तुम तो खुद ही डरी हुई हो, आखिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने? और शायद मेरी तरह ही तुम भी डरे हुए हो, इसलिए तुम फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो डरना बंद कर दो। ये सुनने के बाद रिन को एक एहसास होता है और बोलता है, तुम सही कह रही हो, तुम्हारा शुक्रिया। तभी उन लोगों को किसी चीज का एहसास होने लगता है और तभी एक पंख आकर रिन को लगता है। रिन बोलता है, खुद को शो करो, और तभी वहाँ पर वही ब्लैक ऑरा आ जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।